एंजाइना माने हार्ट का दर्द। तो हर दर्द जो आपके सीने में हो रहा है, पहली बात तो ये कि वो एंजाइना नहीं है या हार्ट का दर्द नहीं है। कई दफ़े लोगों को खुद से महसूस होता है कि उनको परेशानी ऐसी हुई जो शायद हार्ट अटैक हो सकता है। चैलेंज यही है कि समय रहते लोग पहुंचते नहीं। होता क्या है, दर्द हुआ, मौसा जी ने एक टिकिया दे दी, आप उसको खा लिए, उससे आराम नहीं हुआ, किसी और पड़ोसी ने एक दवाई दे दी। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए मेरे साथ डॉक्टर विकास सिंह हैं, बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और मेडिवर्सल हॉस्पिटल में हैं अभी हम मौजूद। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। जी नमस्ते। देखिए डॉक्टर साहब, आजकल जिस तरीके से हार्ट अटैक की समस्या, दिल की धड़कन बंद होने की समस्याएं आ रही हैं या दिल की जो बीमारियां हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ दवाएं कि यदि कुछ संकेत दिखाई पड़ने लगे तो ये दवाएं आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको मौका मिल जाए अस्पताल तक पहुंचने के लिए। तो ऐसी कौन सी दवा किसको रखनी चाहिए, कब खानी चाहिए और कौन सी दवा किसको नहीं खानी चाहिए, यह हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं। देखिए, अगर आपने अपने डॉक्टर से मिल लिया है, आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको एंजाइना है, एंजाइना माने हार्ट का दर्द, तो हर दर्द जो आपके सीने में हो रहा है, पहली बात तो ये कि वो एंजाइना नहीं है या हार्ट का दर्द नहीं है। तो पहले तो आपको डायग्नोसिस होनी है। अगर डॉक्टर ने कहा कि ये हार्ट का ही दर्द है तो वो आपको इमरजेंसी के लिए एक दवाई देंगे जिसको कॉमन भाषा में हम लोग सॉर्बिट्रेट या आइसॉर्डिल कहते हैं। तो हार्ट के सारे मरीजों को हम सलाह देते हैं कि अपने पास ये दवाई रखा करें और कभी भी उनको चलने फिरने के दौरान महसूस हो कि सीने में भारीपन, जकड़न या दबाव महसूस हो रहा है तो एक गोली ये जीभ के नीचे रख सकते हैं। कई दफ़े हम लोग देखते हैं कि इस दवाई का मिसयूज़ भी होता है। मिसयूज़ का मतलब कि हर तरह के दर्द में लोग खुद से लेना शुरू कर देते हैं। देखिए, सॉर्बिट्रेट से लोगों की बीपी कई दफ़े तुरंत से नीचे होती है और कई बार लोगों को बेहोशी हो सकती है। इसलिए पहली सलाह कि अगर आपके डॉक्टर ने सॉर्बिट्रेट सलाह दी है तभी उसको अपने पास रखें। दूसरा, जब भी लें सॉर्बिट्रेट कोशिश करें कि बैठ करके या लेट करके ये दवाई इस्तेमाल करें। तीसरा कि इसकी एक डोज होती है नियत, ऐसा नहीं कि एक दवाई से आराम नहीं हुआ हम दूसरी, तीसरी, चौथी लेते चले गए। 5-5 मिनट या 10 मिनट के अंतराल पे आप 2 गोली लें। आराम नहीं हो, हमेशा अपने डॉक्टर से मिलें और ध्यान रखें कि बीपी कम होने की वजह से चक्कर आने की संभावना रहती है, इसलिए कोई आदमी उस समय हो जो आपकी मदद कर सकें। ये तो हो गई सॉर्बिट्रेट की बात। कई दफ़े लोगों को खुद से महसूस होता है कि उनको परेशानी ऐसी हुई जो शायद हार्ट अटैक हो सकता है और ऐसी सूरत में आप डिस्प्रिन, जो भी एक दर्द की पुरानी दवाई है डिस्प्रिन, उसको पानी में घोल करके आप पी सकते हैं। डिस्प्रिन की गोली ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है हार्ट अटैक के केसेस में। मान लिया अगर आप जानना चाहें कि सर अगर हार्ट अटैक नहीं हुआ, हमने पी ली, तो उससे कोई नुकसान नहीं। अगेन इसको समझना होगा कि हर दर्द के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि 18 साल के बच्चे को कोई दर्द हो रहा है हम डिस्प्रिन पिला दिए, सॉर्बिट्रेट खिला दिए। ये ऐसे लोगों के लिए है जिनको हार्ट की परेशानी होने के चांसेस ज़्यादा हैं या जिनको डॉक्टर्स ने बता रखा है कि उनको एंजाइना की तकलीफ है। चलिए, तो आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कौन सी दवा कब किसको खानी है। एक जब हार्ट की प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, मरीज के अस्पताल पहुंचने का वक्त, जिसको कहते हैं गोल्डन आवर, यदि इस समय आप पहुंच गए तो आपकी जान डॉक्टर विकास सिंह बचा लेंगे। वो कौन सा गोल्डन आवर है, कितने घंटे का होता है? मेरे ख्याल से ये सबसे ज़रूरी चीज़ है और सब लोगों के लिए, हमारे लिए परेशानी आज के दिन में यही है। हॉस्पिटल्स इतने सारे हो गए, हमारे इतने सारे डॉक्टर्स, अब हम पटना में, बिहार में हैं। आज से 10 साल पहले आप देखें तो शायद कुछ ही लोग थे हमारे सीनियर्स जो यहाँ थे, और आज आपके लिए खुशकिस्मती है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत अस्पताल हैं। चैलेंज यही है कि समय रहते लोग पहुँचते नहीं। होता क्या है, दर्द हुआ, मौसा जी ने एक टिकिया दे दी, आप उसको खा लिए, उससे आराम नहीं हुआ, किसी और पड़ोसी ने एक दवाई दे दी, और इस क्रम में इतना समय गुजर जाता है कि फिर हार्ट की कुछ परेशानियां परमानेंट हो जाती है या हार्ट के कुछ हिस्सों का नुकसान परमानेंट हो जाता है। जो गोल्डन आवर की बात की ज्ञानेश्वर जी ने, वो शुरू के 12 घंटे, ऐसे तो हम कहते हैं आप जितनी जल्दी पहुंच जाएं उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचेगा या कम से कम पहुंचेगा। अगर आप 12 घंटे के अंदर आ जाते हैं हॉस्पिटल, तो आज के दिन में इतनी तकनीक मौजूद है जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। आपकी नसें बंद है, उसको खोला जा सकता है, हार्ट को नुकसान होने का खतरा बहुत कम होता है। लेकिन एक बार अगर ये 24 घंटे 12 घंटे का समय गुजर जाता है, उसके बाद कुछ हिस्से परमानेंट डैमेज हो जाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी के घर में आग लग गई हो, आप जितनी जल्दी उसको बुझा दें उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे या उतना ज़्यादा संभावना होगा कि घर का सामान बचा मिल जाएगा। एक बार अगर 12 घंटे 24 घंटे तक उस घर में आग लगा रह गया तो उसको बुझाने के बाद उम्मीद करना कि अब पहले वाला घर मिले, ये मुश्किल है।
तो जितनी जल्दी पहुँचें, बिल्कुल टाइम। और पटना के लोगों के लिए तो सबसे कोई भी आपकी नज़दीकी अस्पताल जहाँ हार्ट के डॉक्टर उपलब्ध हों, पटना ही क्यों, इनफैक्ट अब दरभंगा चले जाएं, अब छोटे छोटे शहरों, गया में है, दरभंगा है, पूर्णिया है, भागलपुर है, हर जगह कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं जो 24 घंटे हार्ट अटैक्स का इलाज कर सकते हैं। मतलब कहने का सीधा सीधा है कि चिंगारी को बुझाइए, आग उठने ही मत दीजिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो हमने समझा डॉक्टर विकास सिंह से, आगे भी हम इनसे विमर्श करते रहेंगे क्योंकि हम अपने दर्शकों को अवेयर करते रहते हैं। आगे हम जब चर्चा करेंगे तो हम जानेंगे कि दिल की बंद धमनियों को ये कैसे फिर से ठीक कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।